तौहीद। दूसरा पैगाम क्या है? मालिक यौमिद्दीन, क़यामत को बताता है। यह आयत क़यामत की तरफ इशारा कर रही है। मालिक यौमिद्दीन। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो द डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत की तरफ इशारा है। हम लोग क़यामत बोलते हैं, हिंदू भाई उसको महाप्रलय बोलते हैं। और जब क़यामत आएगी हालत कैसी होगी? जब क़यामत कायम होगी तो इतनी खतरनाक हालत होगी, जिस माँ के पेट में बच्चा होगा उस खतरनाक हालत को देखकर, उस स्थिति को देखकर, उस माँ के कोख से जो हामिला औरत होंगी उनका बच्चा गिर जाएगा, यानी हमल ज़ाय हो जाए। जिस माँ के गोद में बच्चा होगा, दूध पीने वाला बच्चा, उसको अपने गोद से उठाकर बाहर फेंक देंगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा वतरन नास सुकारा। बेहोशी के आलम में लोग होंगे, ऐसा महसूस होगा, लेकिन वो बेहोशी नहीं होगी। अल्लाह वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब आएगा जो बड़ा सख्त होगा। मालिक यौमिद्दीन हमारे यहाँ क़यामत के नाम से हम जानते हैं, हिंदू भाइयों के यहाँ महाप्रलय के नाम से। कुरान करीम की आयत है, हिंदू भाइयों के यहाँ गुरुर पुराण का जो मंत्र है जिसमें कहा गया ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लफ्ज ओम ब्रह्मा विष्णु शिव का शॉर्ट नाम है, शॉर्ट करके नाम बनाया। जैसे मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय कहीं पर कुछ लिखता है तो 20 में ही लिख देता है, 20 में ही। या कहीं तकरीर शुरू करते हैं तो वो बिही नस्तईन व अम्मा बाद, शॉर्ट में। ऐसे ही ओम आकार मकार सकार, ये ओम से मुराद ब्रह्मा विष्णु शिव। हिंदू अकीदे के मुताबिक तीन ही बड़े परमात्मा होते हैं, ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु जिलाता है और शिव मारता है। ये कॉन्सेप्ट है हिंदू भाइयों के, और ये तीनों बड़े खुदाओं की पूजा ज्यादा करते हैं। और विष्णु, राम विष्णु के ही अवतार हुए, कृष्ण जी विष्णु के ही 8वें अवतार हुए, ये बात की बात। लेकिन पहले आगे लाइन में तो वहां पर भी है, क्या कहा गया कि जिस ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वो इसको नष्ट करेगा, और जब नष्ट करेगा तो आदमी इधर उधर दौड़ेगा, परेशानी के आलम में होगा। तो उस वक्त मनुष्य अपने इन तीनों बड़े खुदा से कहेगा ओम शांति, ए ब्रह्मा ए विष्णु ए शिव, शांति लाइए शांति लाइए शांति लाइए। जैसे कल क़यामत में हश्र के मैदान में सारे अंबिया वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, हज़रत आदम भी कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, हज़रत नूह भी या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु दाऊद ख़लीफ़तुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी, हज़रत दाऊद भी या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलुका, 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के समंदर पर जिनकी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो भी कल क़यामत में कहे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के मंशा के मुताबिक जिनकी पूरी जिंदगी गुजरी है वो भी कल क़यामत में या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। यानी इतनी खतरनाक हालत होगी क़यामत के दिन कि हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा, सिर्फ एक व्यक्ति, एक जात। वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है जो कल क़यामत में सिर्फ अपनी उम्मती के लिए रब के सामने सजदा रेज होकर दुआएं मांगेगा। यानी हालत इतनी खतरनाक होगी। बताइए कौन? खलीलुल्लाह इब्राहीम को कहा गया, जिनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने डायरेक्ट अपनी सिफते किबरियाई का इस्तेमाल किया।
या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। वो इब्राहिम कल क़यामत में भी हालत इतनी खतरनाक होगी। मैं मजमून को बढ़ाना नहीं चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस खतरनाक हालत में ऐसी खतरनाक हालत होगी कि वहां इंसान परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। उसको इस्लाम में क़यामत बोलते हैं, हिंदू धर्म के अंदर उसको महाप्रलय बोलते हैं। लेकिन ये होना है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत, तौहीद और क़यामत का तज़किरा आया। आगे चलिए, इय्याका नअबुदु, इससे अहकाम मुराद है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की नहीं। इसका तर्जमा यही होगा, तेरी ही इबादत करते हैं। वइय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। सूरह फातिहा है हिंदू भाइयों, जिस सूरह फातिहा के बारे में आरएसएस और बीएचपी विश्व हिंद परिषद के लोग गलतफहमी पैदा करते कि सूरह फातिहा के अंदर पता नहीं क्या क्या अहकामात हैं। मेरी वीडियो बन रही, रिकॉर्ड हो रही, उन तक पहुंचना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि सूरह फातिहा में नहीं मालूम कितने तरह के मज़ामीन, सिर्फ 6 मज़ामीन, तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकामात, मानने वाले आस्तिक और नास्तिक, इन 6 मज़ामीन को अल्लाह ने बयान किया। उनमें से एक मजमून ऑर्डर है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते। यही तर्जमा होगा इसका, ये तर्जमा नहीं होगा हम तेरी इबादत करते। इय्याका मफूल मुकद्दम है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और मजे की बात यह है कि ऋग्वेद में जो मंत्र है, तस्सयते भंतिवान से शियामा, तस्सयते, तेरी ही भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा, ए श्याम, परमात्मा का एक नाम श्याम भी है संस्कृत में, तो कहा जाता है तस्यते भक्तिवान से श्यामा, ए परमात्मा हम तेरी ही भक्ति करते। वहां पर भी ऑर्डर है, कोई नहीं कह सकता कि कुरान में यह आयत गलत। तौहीद, क़यामत और अहकाम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम से मुराद रसूल हैं, अंबिया है, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन है। ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर आपका इनाम हुआ, आपकी नियामतें नाजिल हुई। और ये किन पर अल्लाह की नियामत होती है? नबी पर, सालिहीन पर, शुहदा पर, जो नेक लोग होते हैं उन पर होती है अल्लाह की नियामत। रिसालत का तज़किरा। और मानने वाले, यही मानने वाले भी होते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इसमें नास्तिक लोग हैं। ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ। वो कौन लोग हैं? यहूदी, जो आज दुनिया के सुपर पावर ताकत बने फिरते हैं। मग़ज़ूब से मुराद यहूदी, वलज़्ज़ालिन से मुराद नसारा, हजरत ईसा के मानने वाले और हजरत मूसा को मानने वाले, ये दोनों के दोनों नास्तिक हैं। तो इसमें अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में पेश किया। और मुसलमानों, नौजवानों, सूरह फातिहा में 140 हुरूफ हैं। अगर आप इस सूरह फातिहा को पढ़ते हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 14 सोने की अता फरमाता है। सिर्फ सूरह फातिहा को नहीं बल्कि पूरे कुरान करीम में अगर एक भी लफ्ज पढ़ते हो, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकी अता फरमाता है। कितने नौजवान हैं जो सुबह फजर की नमाज पढ़ते हो और बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता हो। मैं आपको दावे के साथ लिखकर कह रहा हूं, सिर्फ आपके दियारी मजगवा में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के अंदर मिजाज ही नहीं है हमारे नौजवानों को फजर की नमाज पढ़ने, बल्कि फजर की नमाज पढ़े और कुरान करीम की तिलावत करे। शायद पूरी बस्ती के अंदर 1 या 2 नौजवान हो तो गनीमत है।
वरना हमारे सारे नौजवान मोबाइल हाथ में लेते हैं और फिर वो वेब सीरीज देखते हैं और फिर मोबाइलों के अंदर में फिल्में डाउनलोड करते हैं। और अगर आईपीएल बीपीएल का जमाना आता है, किसी वर्ल्ड कप या कोई टूर्नामेंट अगर चल रहा होता है, तो उसके माई 11 सर्कल ऐप के ऊपर 50-50 रुपए देकर वो उसके अंदर जुआ में शामिल होते हैं, पबजी गेम खेलते हैं बैठकर, रमी गेम खेलते हैं बैठकर, और इससे भी पेट नहीं भरता है तो फिर वही कोरेक्स की शीशी लेकर पीते, नटरा भेंट खाते, सुलेसन सूंघते। हमारे सीमांचल के जवानों की तबाही इन्हीं चीजों के अंदर हो रही, उनकी जवानी तबाह हो रही।